सिनोनिम्स की, और सिनोनिम्स के लिए पार्ट नंबर 7 आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन हमें दे रखा है कि सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम को जो भी गिवन वर्ड का होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने लाइव रखा हुआ है, मोस्टली संडे को होता है बट कभी भी हो सकता है। बी रेडी फॉर इट या रेडी फॉर द सेशन। तो यहाँ पे पहला वर्ड आपको देखने को मिल रहा है पार्ट नंबर 7 के लिए। तो पॉइज यहाँ पे वर्ड देखने को मिल रहा है। ये नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब संतुलन या फिर आत्मनियंत्रण होता है। आत्मनियंत्रण से आप लोग समझ गए होंगे कि अपने आप में जो है, अपने आप के ऊपर एक तरीके से संयम जो है बोल सकते हो आप लोग इसको। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हो। ग्रेसफुल एंड एलिजेंट बियरिंग है ना, या फिर काम कंपोजर। यस, वेरी गुड। ये जो दूसरे वाला जो मीनिंग है ना, ये अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है इसको, और बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीके से आपको ये मीनिंग जो है एक तरीके से दे रहा है। सेंटेंस की बात करोगे तो सी हैंडल्ड द क्रिटिसिज्म विद रिमार्केबल पॉइज, है ना। तो ये चीज़ ज़रूर है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप जो है क्रिटिसिज्म को किस तरीके से झेलते हो, राइट। जो क्रिटिसिज्म होता है उसको आप किस तरीके से देखते हो, या कैसे जो है आप एक तरीके से क्रिटिसिज्म को देखते हो। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक तरीके से हो जाती है जब आपकी आलोचना की जाती है ना। आलोचना में दोनों चीज़ आते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, वो दोनों के दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो दैट इज़ वाई हम जो है कंसिडर करते हैं कि क्रिटिसिज्म इज़ द बेस्ट वे टू जो है जज योर सेल्फ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब हमारी क्रिटिसिज्म होती है, और इसमें ये माना जाता है जब क्रिटिसिज्म मानते हैं तो इसमें नेगेटिविटी को ज़्यादा जो है डिस्क्लोज किया जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ओके, अगर मैं अपने ऊपर इस चीज़ को ले लूँ कि अपना जो ये चैनल है शिक्षा और अध्ययन है, या फिर अपना स्किल IQ एजुकेशन है, या फिर मैं जो स्पोर्ट्स का बनाता हूँ वो है, तो वहाँ पे अगर मैंने कोई गलती कर दी है, या फिर कुछ ऐसी बात है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती है। तो उसमें है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग उसमें सजेस्ट करते हो कि भैया आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे, तो वो मैं उसको क्या ले लूँगा, ईगो पे ले लूँगा उसको। ठीक है, तो मैं अपनी क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाया, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पॉइजली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको आगे के लिए अपने बिहेवियर में, व्यवहार में इंक्लूड करना चाहिए। तो इसलिए क्रिटिसिज्म इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, या अपने व्यवहार को डिफाइन करने के लिए या और एक्सप्लोर करने के लिए इम्पोर्टेंट है। बात कर दें थोड़ा सा फिलोसफी से, वापस आ जाते हैं। फर्स्ट वर्ड आपका एक्साइटमेंट है। स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, एक्साइटमेंट का मतलब उत्साह एक तरीके से आपका होता है। उसके बाद फ्रेंजी, बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है फ्रेंजी। इसका मतलब उत्तेजना होता है। क्या होता है, उत्तेजना, या फिर उन्माद होता है। बड़ा अच्छा वर्ड है उन्माद। उन्माद क्या होता है, जब हम मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं, उद्वेलित होते हैं, एक तरीके से परेशान एक तरीके से होते हैं, वो कंडीशन हमारी फ्रेंजी एक तरीके से कंडीशन होती है, राइट। इसका मतलब ये, इसके लिए एंटोनियम आप लोग ऐड कर सकते हो इसको, ठीक है, सिनोनिम में नहीं कर सकते। कंफ्यूजन मतलब भ्रम की स्थिति में होना, ये तो थोड़ा सा एक अलग हो जाएगा। इक्विएनिमिटी, इक्विएनिमिटी आपका नाउन वर्ड आपको देखने को मिलता है, और इसका मतलब भी सेम वही होता है जो आपका पॉइज का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी संयम बोल सकते हो, आत्मनियंत्रण बोल सकते हो, आत्मनियंत्रण ही बोलो इसका। ठीक है, ओके, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो अपना आंसर नंबर 4 इसमें देखने को मिल गया। नेक्स्ट वर्ड आपका आपको देखने को मिल रहा है क्या, ये है हमारा स्लैकन। ये वर्ब है स्लैकंड। स्लैकंड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दे सकते हो, ढील देना या कम करना या ढीला करना बोल सकते हो। टू मेक और बिकम स्लोअर और लेस एक्टिव। अब इसको दो सिचुएशन में ले सकते हो। लेस एक्टिव मीन्स आप जो है कम जो है किसी चीज़ की रेस कर रहे हो, या एक्टिव कम हो, है ना। तो ये होता है जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप जो है और चीज़ों में लेस एक्टिव हो जाओगे, और इसमें थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा सचेत एक तरीके से हो जाओगे। तो वो चीज़ होती है आपकी, है ना। स्लोवर का मतलब आप दूसरी सिचुएशन में ले सकते हो, तो ये चीज़ भी आपकी देखी जा सकती है। उसके बाद द प्लेस ऑफ वर्क स्लैकन आफ्टर लंच, है ना। लंच के बाद है ना जो काम था, काम की जो जगह थी वो क्या हो गया, थोड़ा सा काम ढीला एक तरीके से पड़ गया।
तो टाइटन जो है इसका थोड़ा सा तगड़ा होना, मजबूत होना, ये बोल सकते हो। एक बोल सकते हो कसना, समझ के जब हम करते हैं। लिटरेट का मतलब क्या होता है, इरिटेट, सॉरी, इरिटेट का मतलब क्या होता है, किसी को चिढ़ाना, ये भी आपका वर्ब है। टाइटन, टाइटन, टाइटन होता है, ठीक है। इरिटेटेड, इरिटेटेड होता है। इंक्रीज मतलब एक तरीके से बढ़ाना होता है, ठीक है। डिक्रीज मतलब कम करना होता है। तो सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं और आप इसमें आंसर क्या दे सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हम जो है यहाँ पे सही उत्तर एक तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका म्यूनिफिशिएंट। म्यूनिफिशिएंट बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड हो गया, उदार या फिर दानी व्यक्ति को बोलते हैं। वेरी जेनरस, जिसमें जेनरसिटी काफ़ी जो है भरी हुई है। तो इस तरीके से आप अलग अलग वर्ड्स को सीख सकते हो, जैसे कि जेनरस आपका एडजेक्टिव बन गया और जेनरसिटी आपकी नाउन जो है यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरीके से आप घुमा फिरा के चीज़ों को करोगे ना, तो द बेस्ट वे होता है। ये सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट हमारा होता है। द बिलियनियर, ये भी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट जो है रहा है और एसएससी का तो वन ऑफ द फेवरेट्स एक तरीके से रहा है बिलियनियर, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बिलियन लिख के और AIRE यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है, ये वाली चीज़। मेड अ म्यूनिफिशिएंट डोनेशन टू द हॉस्पिटल, है ना, तो ये चीज़ है। मैग्नीमोनियस, बड़ा अच्छा वर्ड है, अगेन आपका स्पेलिंग टेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब बोल सकते हो आप लोग महान बोल सकते हो, या फिर उदार, उदार व्यक्ति बोल सकते हो इसको, ठीक है, जिसके अंदर वो वाला गुण है जो मैग्नीमोनियस है, उसके अंदर वो वाला गुण है जो दान बहुत करता है, ठीक है। ओके, तो पेन्योरियस, पेन्योरियस का मतलब क्या बोल सकते हो आप लोग, एडजेक्टिव के रूप में आप लोग बोल सकते हो कंजूस बोल सकते हो इसको, और एक जगह पे आप इसको गरीब व्यक्ति भी एक तरीके से बोल सकते हो। उसके पास पाँच नहीं बच्चे, उसके पास क्या नहीं होता है, ज़्यादा बेसिक जो नीड्स होती हैं वो उसके पास ज़्यादा नहीं होती हैं। इकोनॉमिकल, मित व्ययी होता है, मित व्ययी जो देख के खर्चा करता है, इसको आप लोग कंजूस नहीं बोल सकते। इसको डिफरेंस आप लोग क्रिएट करना सीखें पेनोरियस और आपका इकोनॉमिकल के बीच में। पेनोरियस उसके पास चीज़ें हैं नहीं, इकोनॉमिकल के पास चीज़ें हैं बट वो केयरफुली यूज़ करता है, ठीक है, और ये नेगेटिव वर्ड्स कदाचित नहीं है, ठीक है। फ्रूगल, जो कि बहुत जो है क्या करता है, ये भी एक तरीके से इकोनॉमिकल होता है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इसको किफ़ायती बोल सकते हो आप लोग, इसको संयमी भी बोल सकते हो, संयमी। अब देखो संयमी तो हमारा ऊपर वाला वर्ड भी था, ठीक है, ये वाला भी संयमी बोल सकते हो पॉइज का, लेकिन ये व्यवहार के हिसाब से होता है। और ये आपका जो फ्रूगल जो संयमी होता है, ये आपका पैसे के मामले में होता है। तो वही चीज़ होती है, सिचुएशन की डिमांड क्या है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या फिर मीनिंग क्या बनता है वहाँ पे, उस तरीके से आप वर्ड्स को यूज़ करना सीखोगे तो द बेस्ट वे टू लर्निंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा हमें देखने को मिलता है क्या, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास आ रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रोफ्यूज एडजेक्टिव वर्ड है, प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त बोल सकते हो, या फिर अत्यधिक भी बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके से। सफिशिएंट भी कहीं ना कहीं आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में अबंडेंट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, या फिर इन ग्रेट अमाउंट भी बोल सकते हो। सेंटेंस की बात करोगे तो ही ऑफर्ड प्रोफ्यूज अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, है ना, तो उसने है ना प्रोफ्यूज किया, अपोलोजाइज किसके लिए, उसकी गलती के लिए, ठीक है, उसकी गलती के लिए उसने क्या किया, ठीक ठाक मात्रा में उसने क्या किया, माफ़ी एक तरीके से मांगी, ठीक है। तो अबंडेंट जो है आप एक तरीके से कह सकते हो प्रचुर, प्रचुर बोल सकते हो, या फिर अत्यधिक भी आप इसका कहीं ना कहीं बोल सकते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका सिनोनिम आ रहा है। बट स्केंट का मतलब यहाँ पे एक तरीके से कमी आप जो है बोल सकते हो, स्केंट का मतलब, ठीक है। अच्छा, फ्रूगल वही होता है एक तरीके से आपका मितव्ययी, अभी पीछे डिस्कस किया था हम लोगों ने। डिमिनेटिव का मतलब क्या होता है, छोटा बोल सकते हो इसको आप लोग डिमिनेटिव, या फिर सूक्ष्म इसको आप लोग बोल सकते हो। तो आंसर आपका अबंडेंट ही एक तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा ओस्टेंटेशन। ओस्टेंटेशन स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड है, नाउन वर्ड है, आडंबर या फिर दिखावा आप इसका मतलब बोल सकते हो। प्रीटेंटियस एंड वल्गर डिस्प्ले स्पेशली ऑफ वेल्थ, स्पेशली किसका, धन का, पैसे का, धन दौलत का जो घमंड एक तरीके से होता है,
वो जो है होता है। देखो आपको पता है कि आडंबर या दिखावा बहुत सारी चीज़ों में हम लोग कर सकते हैं, बट स्पेशली ओस्टेंटेशन, ओस्टेंटेशन जो है क्या होता है कि आप पैसे का ज़्यादा दिखावा एक तरीके से करते हो। हिज हाउस वॉज फुल ऑफ अननेसेसरी ओस्टेंटेशन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी आप लोग गूगल करके ईयरफोन लगा के इसका सुन सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग सुनोगे तो मेरे ख्याल से अच्छा एक तरीके से रहेगा। ओके, डिफिडेंस, डिफिडेंस एक नाउन वर्ड आपको देखने को मिलता है, और डिफिडेंस का मतलब होता है संकोच, जिसमें जिसमें किसकी कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, यानी कि आत्मविश्वास की जिसमें कमी है, डिफिडेंस, ठीक है। प्रीटेंशन, प्रीटेंशन का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, बनावटी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर दिखावटी भी बोल सकते हो, दिखावटी, ठीक है, दिखाने का, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और बेचने के कुछ, वो कुछ इस तरीके का होता है, दिखाने के और खाने के और। वेरी गुड। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन जब हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन वैसे आरक्षण को एक तरीके से हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या फिर रिजर्वेशन को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से एक तरीके से यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली यहाँ पे आरक्षण हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। कंसीलमेंट, देखो कंसील क्या होता है, कंसील होता है छुपाना, ठीक है, ये इसके लिए रूट वर्ड रहेगा। किससे सीखते हैं हम लोग, रूट वर्ड से सीखते हैं। इसके लिए शायद एक अलग से सीरीज लेके आनी पड़ेगी हम लोग को, 5-6 वर्ड्स अगर हम उस पर्टिकुलर सीरीज में कर पाएँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर ओनली 5-6 वर्ड्स, भैया एक वर्ड से 10-10 वर्ड्स बनेंगे, 5-5 वर्ड्स बनेंगे, तो आप लोग ये 5 से कितने वर्ड सीख रहे हो। अगर मैं 5 वर्ड भी पर्टिकुलरली पकड़ के चलूँ एक रूट वर्ड से, तो आपको कितने वर्ड सीखने को मिल गए, 50 से 60 वर्ड सीखने को मिल गए, तो इनफ होता है, ठीक है। इतने एकदम से याद भी नहीं होते, वो झूठ बोलते हैं लोग, एकदम से याद ही हो जाएगा, ये वीडियो देखने के बाद किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वाली गलत बातें लगती हैं मुझे पर्टिकुलरली, ठीक है। तो कंसीलमेंट ये आपका नाउन की तरफ चला जाता है, MENT एंडिंग वर्ड एक तरीके से आपका ये होता है, इसका मतलब हो जाएगा छिपाना। क्या हो जाएगा, छिपाना, ठीक है, छिपाना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग आपका क्या देखा जा रहा था, आडंबर या दिखावे की बात एक तरीके से की जा रही थी, तो आप प्रीटेंशन इसका दे सकते हो। प्रीटेंशन, दिखावा, बनावटी, दिखावटी, इस तरीके से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो या फिर बोल सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है रिवील, रिवील्ड, रिवील्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, आनंद लेना, खुशी मनाना, उल्लास मनाना, ये सब बोल सकते हो। टू एंजॉय वन सेल्फ इन अ लाइवली एंड नॉइजी वे, है ना, थोड़ा सा शोरगुल करके अपनी जो खुशी है उसको एक तरीके से व्यक्त करना, ठीक है। दे रिवील्ड देयर विक्ट्री ऑल नाइट, है ना, उन्होंने पूरी रात जो है जश्न एक तरीके से मनाया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जीत प्राप्त की थी, और उसमें जो जश्न उन लोगों ने मनाया था उसमें काफ़ी खुशी आपको देखने को मिल रही थी। आई थिंक चारों ही आपके वर्ड्स जो है वर्ब के रूप में देखने को मिल रहे हैं। डिस्कस करते हैं, ऑप्रेस, ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड एक तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। इसका मतलब दबाना बोल सकते हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो अत्याचार करना, ठीक है। क्या बोल सकते हो, अत्याचार करना एक तरीके से बोल सकते हो। प्लीड एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो प्रार्थना करना। क्या बोल सकते हो, प्रार्थना करना, विनती करना, रिक्वेस्ट इस किसी से करना, रिक्वेस्ट इसका सिनोनिम दे सकते हो आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट है रिजॉइस, रिजॉइस होता है आनंद लेना, ठीक है, आनंद लेना, खुशी मनाना, ये सब बोल सकते हो। सिनोनिम के रूप में रिजॉइस को रख सकते हो आप लोग, ठीक है। डिसलाइक होता है नापसंद करना, ठीक है, नापसंद करना, आप रिजॉइस बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका आता है, एक कोर आपका स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड जो है आ जाएगा इग्निमोनियस, ठीक है, इग्निमीनियस एक्चुअली। इग्निमीनियस का मतलब जो है क्या होता है, अपमानजनक या फिर लज्जाजनक या फिर शर्मनाक भी आप इसका यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वीडियो देखने से क्या फ़ायदा होता है, इसको अगर हम PDF में प्रोवाइड, हमको अगर आप भैया PDF में प्रोवाइड करवा दोगे तो हम लोगों का टाइम बच जाएगा। बट मैं ये कहता हूँ कि ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जब हमारे टीचर लोग हमें पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ क्लास में थोड़ा सा उससे रिलेटेड बातें होती हैं, सिचुएशन बेस्ड बातें होती हैं, कई बार वो बातें याद रह जाती हैं, उसके साथ वो वर्ड याद आ जाता है, कई बार इस तरीके का देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने PDF का, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसका आप शर्मनाक भी डाल सकते हो, बट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आप अपना जब PDF को प्रिंट आउट करवा रहे हो या फिर आप लोग उसको रख रहे हो, तो वहाँ पे आप नोट में चढ़ा सकते हो, अपना इस तरीके से लिख सकते हो, नोट्स बना रहे हो, या जिस भी तरीके से आप लोग स्टडी कर रहे हो वो आपका
तरीका है, आपका अपना तरीका आप डेवलप करने की कोशिश करो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो, ये जरूरी है। उसके बाद इंग्लिश का क्या मीनिंग क्या आ जाता है, डिजर्विंग या फिर कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस या फिर शेम, है ना। तो उसमें आपको आप डिजर्व भी करते हैं कई बार पब्लिक शेम, ठीक है, ये वाली चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है, या डिस्ग्रेस भी देखने को मिल जाएगा, आपकी बुराई करेंगे लोग, वो क्यों करेंगे, आपने काम किस तरीके का किया है, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। पब्लिक तो वैसे भी बुराई कर देती है कई बार, तो कई बार तह तक या बिल्कुल जड़ तक जो है पब्लिक पहुंचती नहीं है बहुत सारे मामलों में, तो वो वाली चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। द टीम सफर्ड एन इग्निमोनियस डिफीट, है ना, तो टीम बुरी तरीके से हारी, तो जो है देखो हारी है टीम, उसके लिए बहुत सारे रीजंस आप जो है इंक्लूड कर सकते हो उसमें, बट एक्चुअल में इग्निमोनियस एक मीनियस एक तरीके से आपकी जो है क्या थी, हार थी, डिफीट थी, तो इसलिए आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, वहाँ पे आपको नेगेटिव जो है चीज़ आलोचना आपकी देखने को मिलेगी। डिसऑनरेबल अगेन आपका स्पेलिंग टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में आप इसको रखो, एडजेक्टिव के रूप में आप इसको रखो, और शर्मनाक इसको आप बोल सकते हो, ये अपमानजनक लिखा हुआ है, लज्जाजनक लिखा हुआ है, शर्मनाक लिखा हुआ है, आपका सही लिखा हुआ है, और आपका ये सिनोनिम भी एक तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है हमारा, देखो डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, इसका बिल्कुल एंटोनियम प्रतिष्ठित, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सम्मानजनक, वेरी गुड, सम्मानजनक, ठीक है, ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा, यानी कि आप इसका एंटोनियम इसको बोल सकते हो। क्रेडिबल विश्वसनीय, विश्वसनीय, ठीक है, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। इलिटरेट अनपढ़ एक तरीके से जो होता है, अशिक्षित, अशिक्षित, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका वर्ड है एसेंट, एसेंट नाउन या फिर वर्ब के रूप में आप लोग दे सकते हो। हम लोग इसको कैसे करें, मतलब डिसाइड कैसे करें कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यू कैन डिसाइड, या फिर आप मीनिंग के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्लैश के पहले लिखा हुआ है ना, जो भाई नीचे क्यों नहीं देखता मैं, फिर मेरा कर्सर कहीं पे चला जाता है, वो भावनाओं में बह के चला जाता है। देखो नाउन के हिसाब से आपका सहमति लिखा हुआ है, और वर्ब के हिसाब से आपका स्वीकार करना लिखा हुआ है, तो दोनों मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट हम वी विल डिसाइड टू सी द ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं। ओके तो द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और अग्रीमेंट, है ना, ऐसी जो है सिचुएशन जहाँ पे हम लोग किसी बात के ऊपर समझौता करते हैं और मान लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जब किसी बात को, तो उस चीज़ को आप लोग बोल सकते हो दैट इज कॉल्ड एसेंट, ठीक है, हमने उस चीज़ को मान लिया है। सी नोडेड इन साइलेंट एसेंट, देखो यहाँ पे ये आपका नाउन के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में आपका जो है काम कर रहा है, सॉरी नाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में आपका जो है ये एक तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, इसके लिए एडजेक्टिव साइलेंट जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये वर्ब नहीं है ना, तो इस तरीके से हम तोड़ना मरोड़ना अगर हम सीखेंगे वर्ड्स को, तो हम और भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ओके, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। क्लैश का मतलब एक तरीके से दोनों चीजें एक दूसरे से क्या हो गई, टकरा गई, तो वहां पे क्या हो गया, टकराव। तो ये आपका यहाँ पे आपका नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, बट आपका वर्ब के रूप में, सॉरी नाउन के रूप में अगर मैं उसको ले रहा हूँ तो क्लैश का टकराव बोल रहा हूँ यहाँ पे। अग्रीमेंट समझौता एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, और यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डिस्कॉर्ड, इसका एंटोनिम बोल सकते हो आप लोग डिस्कॉर्ड, ठीक है, असहमति बोल सकते हो इसको, असहमति, है ना, जहाँ पे आपका माना नहीं गया किसी बात को, तो ये एंटोनिम के रूप में आप लोग रख सकते है, तो वहीं पे बट बंद हो गया ना, समस्या यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ पे बंद हुआ है एग्जैक्टली, बट रिकॉर्ड सारा हुआ है। देखो क्या हुआ कि आपका लैपटॉप जो है एक तरीके से ऑफ हो गया और चार्जिंग पे नहीं छोड़ा हुआ था, ठीक है, तो गड़बड़ हो गई है। तो हम लोगों ने क्या किया, इन सब वर्ड्स को सीखा, और ये आपका एंटोनिम एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड आपका देखने को मिलता है ऑर्डेन। ऑर्डेन आपका वर्ब है, ऑर्डेन्ड, ऑर्डेन्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप लोग जो है बोल सकते हो। इसका मतलब आदेश देना या फिर नियत करना किसी चीज़ को, स्टेबल करना, लगाना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये बोल सकते हो।
टू ऑफिशियली डिक्री और एस्टेब्लिश समथिंग। तो यहाँ पे डिक्री और एस्टेब्लिश का मतलब आप लोग एग्जैक्टली समझ सकते हो कि क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखो द लॉ वाज ऑर्डेन्ड बाय द किंग, है ना। तो लॉ को जो है क्या कर दिया गया, एक तरीके से आदेशित किया गया या उसका आदेश दे दिया गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन एक तरीके से कर दिया जा गया है, क्योंकि कर दिया जा चुका है एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, तो पहला वर्ड आपका है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप जो है बोल सकते हो। इसका मतलब हो जाएगा वापस लेना, है ना। डिक्री का मतलब हो जाएगा कम करना, ठीक है। क्या करना, कम करना, नहीं सॉरी वो डिक्रीज होता है। डिक्री का मतलब होगा आदेश देना, आदेश देना। अरे भाई ये लिखा तो हुआ यहाँ पे आदेश देना, ठीक है। यही आंसर भी यही आ जाएगा फिर हमारा। अच्छा, हिंडर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है, या रुकावट पैदा करना भी बोल सकते हो। कंसील आपका पढ़ चुके हो आप लोग पीछे, छुपाना, है ना। तो ये सब मतलब बोल सकते हो। नेक्स्ट एंड इस पार्ट का 7th का जो है आपका लास्ट वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि मेरा नाम सप्लीमेंट है। तो आप यहाँ पे वर्ब मत रखो, ठीक है। आप यहाँ पे वर्ब मतलब रखो, इसका नाउन रखो। इसका मतलब होता है पूरक या फिर अतिरिक्त जोड़। जैसे कि अपना लैपटॉप अभी बंद हो गया था तो उसको हम बीच में से काटेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपका रह गया है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे एक तरीके से, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो वही होता है भाई, क्या होता है, हम लोग अपने काम में जब खो जाते हैं, ठीक है, तो हमें आसपास की चीज़ों का पता नहीं चलता। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, पास में डीजे बज रही थी। अब डीजे को आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, हम लोग चाहे जितना उतना फोकस नहीं हो सकते। बट कई बार क्या होता है, गली से कोई ट्रैक्टर जा रहा है, उसमें म्यूजिक बज रहा है, तो उसको हम थोड़ी सी देर के लिए हमारे पास वो डिस्ट्रैक्शन लेके आएगा, बट हम लोग उसको नेगोशिएट कर सकते हैं। बट यू कांट नेगोशिएट डीजे का जो साउंड होता है उसको, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलती है बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे फोकस पे बात होती है। समथिंग एडेड टू कंप्लीट और एनहांस, किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए या कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐड किया जाता है, वो बात की और गली में अभी आ गया। सी टेक्स विटामिन सप्लीमेंट्स डेली, है ना। तो वो अपने जो है हेल्थ को एक तरीके से इम्प्रूव करने के लिए या मेंटेन करने के लिए क्या करती है, विटामिन जो सप्लीमेंट्स हैं उनको जो है लेती है एक तरीके से, ठीक है। एडिशन मतलब एक तरीके से जोड़ना, ठीक है। इंक्लूजन बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हो जाएगा सम्मिलित, सम्मिलित, सम्मिलित या फिर शामिल, जो है आप इसको बोल सकते हो, शामिल, ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है आपका एक तरीके से योगदान। क्या होता है, योगदान, है ना। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। क्या होता है, प्रावधान, ठीक है। तो ये सब मतलब आपको आपके जो वर्ड्स हैं उनके आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारा वर्ड क्या था, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट यानी कि कुछ एक तरीके से आप जोड़ रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, कुछ जोड़ रहे हो चीज़ों के अंदर। तो इस तरीके से आपका पार्ट नंबर 7 या प्रैक्टिस सेट जो है आपका 7th कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा 8th, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल खुल के बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, जुड़े रहिए, स्टे विद अस। ओके, वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग 700 सब्सक्राइबर्स आपके अभी शिक्षा और अध्ययन के हो चुके हैं। इसका नेक्स्ट टारगेट सीधा 1K नहीं है, उसके बीच में आपका 800 भी आता है, के लगा रहा था मैं, फिर आपका 900 आता है, देन वी विल मूव टू 1000 सब्सक्राइबर्स और 1K। इसको एजुकेशनल या सोशल मीडिया की जो फॉर्म है उसमें बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार। मैं बहुत तहे दिल से पिछले 7 साल से मेहनत कर रहा हूँ यार। आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब बोथ ऑफ द चैनल्स, स्किल IQ एजुकेशन एंड शिक्षा और अध्ययन, ठीक है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको स्किल IQ एजुकेशन मिलेगा। देन आपको ये सिर्फ और सिर्फ आपका यूट्यूब पे मिलने वाला है। आप उसके बाद वीडियो को शेयर करोगे, देन यू विल मूव टू द कमेंट बॉक्स।
आप लोग कमेंट बॉक्स पे आओगे तो वहाँ पे आप सजेशंस दे सकते हो, आप आलोचना कर सकते हो, आप लोग कोई बात कर सकते हो, आप लोग तारीफ़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है? ओके, अच्छी चीज़ लगी है तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, यू कैन कंट्रीब्यूट फ्रॉम योर साइड, ओके? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।